हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आर के, आपका दोस्त। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिर से पाकिस्तान की। दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर जो वीडियो आई है मुजफ्फर चौधरी की, उसके ऊपर कुछ रिएक्शन भी देंगे, उस वीडियो को भी सुनेंगे। तो मेन आज मुद्दा ये है दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर लग गई है इमरजेंसी। इमरजेंसी ही एक तरह की मान सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में नया कानून, उसकी फौज है। गवर्नमेंट तो एक नाम की है दोस्तों, वैसे भी काम जो भी करती है गवर्नमेंट के थ्रू फौज ही करती है दोस्तों। तो बात यह है कि एक कानून जो पास किया है उसके अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी तो एकदम बंद, एकदम छीन ली गई है। आप मान के चलो कि इमरजेंसी लग चुकी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपको बोलने की भी आज़ादी नहीं है, सच्चाई तो बिल्कुल भी नहीं। फौज क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो दोस्तों, ऐसी कानून पास होने के बाद जो मुजफ्फर चौधरी है, यूट्यूबर है, तो उन्होंने उसके ऊपर कुछ वीडियो रिएक्शन वीडियो बनाई है। वो वीडियो थोड़ी सुनते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर बीच में बात भी करेंगे दोस्तों। बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत ही एक खबर ऐसी है कि ब्रेकिंग जो न्यूज़। शायद हम सब के लिए जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर कुछ सच्चाई यहाँ की कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, कुछ पाकिस्तान के लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ पाकिस्तान के प्रॉब्लम को जो है वो दिखाने की, उसको सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी की हालात हैं, उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी उन सारी कोशिशों को एक बहुत बड़ा यहाँ पर धचका लगने जा रहा है, बल्कि लग चुका है धचका। उन्होंने बोला है कि माइनॉरिटी की, भाई पाकिस्तानी हो, मुजफ्फर चौधरी भाई, मैं आपको भी बोल रहा हूँ और सभी को बोल रहा हूँ, आप माइनॉरिटी की बात तो आप मत ही करो, पाकिस्तानी तो मत करो यार। बहुत ही है ना, वाहियात किस्म की आप माइनॉरिटी की सच्चाई क्या दिखाओगे, पूरी दुनिया को पता है। 1947 को जब इंडिया आज़ाद, पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था, हिंदुस्तान से अलग हुआ था, तब क्या रेशो थी और आज की रेशो क्या है, परसेंटेज क्या है। तो भाई माइनॉरिटी की बात छोड़ दो, माइनॉरिटी ने आपने डाल दिया है तले, एकदम पाताल के अंदर, पूरे नीचे डाल दिया है। उसका तो कोई हकूक है ही नहीं। हम वीडियो देखते हैं, माइनॉरिटी की भी आपके उधर देखते हैं, गुजरेवाला भी देखा है, सिंध को भी देखा है हम वीडियो भी। आजकल सोशल मीडिया है। तो मुजफ्फर भाई, आप बताने की जरूरत ही नहीं है आपको कि आप माइनॉरिटी को बताओगे। माइनॉरिटी आपकी हालत ही नहीं है कि आप माइनॉरिटी के बारे में बता भी सकते हो। तो ये मेन जो है बात, वो आपके ऊपर है। आप को गुलामी के अंदर आपको जीना है। आपकी फौज आपके ऊपर अधिकार करती है भाई, फौज है वो, पाकिस्तान की फौज है वो। तुमको जीना है तो उसके अंडर जीना है। तुम सोच भी मत, ये सांस है ना, वो फौज के रहमो करम पे ले रहे हो। तुम्हारे पास आजादी न थी, न है और न रहेगी। पता चला, अगर आजादी के पीछे लगोगे ना तो पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। तो इसलिए तुम माइनॉरिटी की बात मत करो, अपनी बात करो कि तुम क्या क्या भुगतोगे अभी, और तुम्हारे हाथ पैर कैसे काट दिए हैं फौज ने इस कानून के जरिए। दोस्तों, आगे की वीडियो सुनते हैं। हमने देखा कि पिछले माह जो है वो जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो इंडियन कंटेंट पे काम कर रहे थे, उनको उनकी इंक्वायरी लगी, उनकी इन्वेस्टिगेशंस की गई, उनके बारे में तहकीकात की गई, उनको जो वहाँ पर बुलाकर उनके मामलात को चेक किया गया, उनको कुछ चीज़ें जो पहले भी बोली जा रही थी कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को ख़त्म कर दें, आप इंडियन कंटेंट को थोड़ा-सा इसके ऊपर जो है वो देख सोच कर काम करें। आप उनको एक जो पैरामीटर पहले बताए गए थे कि आप जो है वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ ना करें, आप इंडिया की डेवलपमेंट की तारीफ जो है वो ना करें, आप पाकिस्तान के मसाइल के मत ऊपर करो। बात ना करें। अगर आपने करनी है चीज़ें, कुछ काम पाकिस्तान की करने हैं तो आप बताओ तुम। जो है वो पाकिस्तान की कोई अच्छी चीज़ें दिखाएँ, पाकिस्तान की पॉज़िटिव चीज़ें दिखाएँ, आप पाकिस्तान की नेगेटिव चीज़ें ना दिखाएँ, आप इंडिया की तारीफ़ें ना है करें। क्या लेकिन पॉजिटिव? उसके बावजूद जो है मेरे जो साथी, मेरे जो दोस्त हैं अरे वो तुम नहीं उन्होंने करोगे, अपना काम पूरी जारी दुनिया रखा। तारीफ कर रही है और यार। जो तुम मत 6-8 माह करो। पहले एक इंक्वायरी चली थी, अब उसके बाद में पिछले माह जो इंक्वायरी चली, और करते उस भी इंक्वायरी तब के थे नतीजे में काम जो भी बंद आज हुआ। कर दोगे। वो तकरीबन 20-25 दिन जो है वो इन सब ने काम भी बंद रखा।
और अभी भी जो हमें जो लेटेस्ट जो अपडेट है उसके मुताबिक अभी भी जो है वो काम जो है वो बहुत ज़्यादा डर के हो रहा है, बहुत ज़्यादा पाबंदी के अंदर हो रहा है, बहुत ज़्यादा सख्ती के अंदर जो काम वो बिल्कुल चल रहा है। और पाबंदी ही हमने देखा लगी कि है आपके ऊपर, कुछ जो पाकिस्तानी नहीं यूट्यूबर्स हैं कर उनकी सकते वीडियोज़ यार। पिछले कुछ दिनों से फिर मुसलसल आना बंद हो गई, कभी आ रही हैं, कभी नहीं आ रही, कभी आ रही हैं, कभी नहीं आ रही। नहीं आ और रही है, 1-2 यूट्यूबर्स की वीडियोज़ अभी भी वो भी नहीं बंद आ हो रही। तो जाएगी। ख़्याल यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशंस हैं, अभी भी अंडर जो है वो तहकीकात उनके बारे में उनके खिलाफ जो है अभी वो भी इनकी चल रही है। लगी लेकिन पड़ी है। ये तहकीकात पहले तो कोई इस तरह का कानून नहीं था पाकिस्तान के अंदर कि आप किसी को जो रोक सकें कोई काम भाई करने से, कोई कानून लीगली कोई क्या जरूरत जो है है, वो आपके पास कोई इस खुद तरह का कानून फौज नहीं था। लेकिन कानून है कल तुम्हारी, जो है एक कानून पास हुआ है, ये पहले डरपोक पाकिस्तान की आर्मी कौमी असम्बली तुम्हारी, से, उसके बाद में सेनेट से और उसके बाद वो में तुम्हारे पाकिस्तान के ऊपर ही प्रेसिडेंट हुक्म ने चला उसके ऊपर जो सकती है है। वो सिग्नेचर कर दिए हैं। पीका नामी ये टीटीपी कानून है। वालों ने इस कानून के तहत धोखे रख दिए, एक जो है 9 रुकनी कमेटी अफगानिस्तान बनाई गई वालों है से भी पाकिस्तान के अंदर। वो 9 नहीं रुकनी डर कमेटी सकती तुम्हारी के आर्मी, पास कोई अगर सिर्फ कंप्लेन बातें जाती कर है, सकती उसमें है, कहा तुम्हारे जाता है कि ऊपर ये अधिकार जो जमा सकती जर्नलिस्ट है। है या ये जो बंदा है, इसने फेक न्यूज़ जो है वो चलाई है, गलत खबर बनाई है। वो कोई भी खबर हो, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये तो जैसे पाकिस्तानियों का इसका कोई धंधा है यार, क्राइटेरिया फेक न्यूज नहीं बताया गया चलाना। कि फेक न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है। यानी कि अगर मैं कोई खबर बना रहा हूँ कि भारत के अंदर क्या ये करना है? डेवलपमेंट हुई है, तो उसको भी उसके ज़ुमरे में वो लाया जा सकता है। अगर मैं कुछ ये यहाँ पर बता दूँगा कि यहाँ पर फलाँ इदारे के अंदर करप्शन हो रही है और वो करप्शन ये लोग कर रहे हैं, हम्म, उसको भी इनडायरेक्टली फेक न्यूज़ के अंदर लाया जा सकता है। यानी कि एक थोड़ा-सा जो है थोड़ा-सा नहीं बहुत ज़्यादा इसमें एक चीज़ें ऐसी रखी गई हैं कि किसी को भी, किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है, उसको पकड़ा जा सकता है। तो ये अब जो इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर जो जो पाकिस्तानी जो यूट्यूबर जो इंडियन कंटेंट पे काम कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त वो खौफ़ज़दा हैं, बहुत ज़्यादा वो डरे हुए हैं कि पहले ही डरे उनके हुए ऊपर क्योंकि नज़र खौफ रखी गई थी, ज्यादा, पहले ही हालत उनके ऊपर पतली एक है। पाबंदी थी, लेकिन कोई कानून ना होने की वजह से वो उनको वार्निंग उनको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता था। खास लेकिन अब ये कानून बन चुका है कि 3 अगर वो कोई इस तरह का काम करते हैं, तो 3 साल उनकी कैद होगी और 20 लाख रुपया उनसे 3 साल जुर्माना जो है वो वसूल किया जाएगा। और मज़े की बात ये है, जो मज़े की नहीं, ये सबसे जो खतरनाक बात है, वो ये है कि इस खतरनाक है फैसले तो को अच्छी है। और आप सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। किसी भी कोर्ट में, यानी कि होता है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लग में गए, गए आपने कहा जी ये मेरे खिलाफ ये पाकिस्तानियों, फैसला लग आया गए है और मैं तुम्हारे। हालाँकि मैं बेकसूर हूँ और मैंने कोई इस तरह का काम नहीं किया, तो आप ये मेरे हक में फैसला करें या जो भी एक अदालती कार्रवाई है, पाकिस्तान वो में इसको लायर बेहतर बेकसूर समझते हैं। सिर्फ लेकिन आर्मी वो होती अब है। ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ना ही हम्म, किसी और कोर्ट में वो जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे और सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी बिल्कुल मर्ज़ी है कि वो वहाँ पर कब आपका मर्जी है। लगता है आपका केस लगता है। क्योंकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई-कई साल जो है वो लोगों के जो वहाँ पर केसेस जाते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती। तो अगर कोई इस मामले के अंदर सपोज़ कोई पकड़ा गया, कोई पकड़ा जाता है, तो वो हम्म, 3 साल तो वो बेचारा गया। 3 साल के लिए वो अंदर जा चुका है, गया 20 लाख रुपया भी उससे जाएगा और पता नहीं कब उसका केस लगेगा, केस गया। चलेगा, हियरिंग होगी, पता चलेगा कि भाई ये कैरेटिन खबर झूठी थी या सच्ची थी और इस खबर के नतीजे में ये जो इसके ऊपर इल्ज़ाम था वो सच्चा था, झूठा था, क्या किया, क्या नहीं हुआ। तो वो अब 3 साल जो सज़ा है वो होगी और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा और ये एक बार यानी कि एक खबर के ऊपर है कि अगर सपोज़ मैं 10 वीडियो बना रहा हूँ और मेरे ऊपर 10 वीडियो के इल्ज़ामात लग जाते हैं कि ये भाई इसने 10 दफ़ा फेक न्यूज़ चलाई है, वो फिर उसको 10 से ज़रब दे दें, यानी वो 30 साल कैद हो गई और उसके साथ में वो 10 और 20 2 करोड़ रुपए जुर्माना हो गया। तो हम तो रोज़ वीडियो बनाते हैं, रोज़ हम कोई बात ऐसी करते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से इस ग्रिप में लाया जा सकता है, इस चीज़ के अंदर हमें वो घसीटा जा सकता है कि हमारी हर बात को बताया जा सकता है कि ये भाई ये देखें ये पाकिस्तान में बैठकर ये झूठी बातें कर रहे हैं, ये फेक न्यूज़ जो है वो यहाँ पर फैला रहे हैं। चला रहे तो बहुत ज़्यादा अब देखें जैसे कि हैं। माइनॉरिटी की जब हम बात करते हैं, फोर्स कन्वर्जन की बात करते हैं, पाकिस्तानी इस अरे चीज़ को भाई मानते फिर ही नहीं कि फोर्स माइनॉरिटी, कन्वर्जन यार होती है, वहाँ पर माइनॉरिटी है माइनॉरिटी के कहाँ साथ तुम्हारे जो है अंदर वो भेदभाव पाकिस्तान के या अंदर? इस तरह के चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो उसको मुझे भी पर्सनली लोग भेदभाव कहते हैं कि यार तुम झूठी माइनॉरिटी बातें के करते हो, तुम साथ झूठी तुम्हारे खबरें जितना बताते कोई हो। पाकिस्तान में भेदभाव तो नहीं करता माइनॉरिटी यार। जो है बहुत सेफ है, बहुत उनका ख़्याल रखा जाता है, उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस तरह से मुसलमानों को हर बहुत तरह की से आज़ादी है, ऐसे ही माइनॉरिटी को भी आज़ादी है। तो उसको भी फेक न्यूज़ के अंदर वो भाई कंसिडर किया तुमको जाता भी है। आजादी तो नहीं। भाई अब ये है कि क्या करें? मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा कि काम कैसे किया जाए?
काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। झूठ कुछ बोल के नहीं काम करना है। तो नहीं चल सकता कि मैं यहाँ पर बैठकर झूठी तारीफ़ें करता रहूँ, झूठी बातें कर रहा हूँ कि जी हाँ, भी वाह! मैं अपनी आँखों से देख कर आया हूँ कि वहाँ पर सिंध के अंदर या जो जनूबी पंजाब है, वहाँ पर जो माइनॉरिटी है, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। वो कैसे वो उनको उनकी बच्चियाँ जो हैं, वो उनके साथ जो वहाँ पर हो रहा है काम, वो पढ़ नहीं पा रही, वो उनके साथ इस तरीके से जो डर है, खौफ की फ़ज़ा होती है वहाँ पर, तो मैं कैसे पॉज़िटिव रिपोर्टिंग कर दूँ? तो मैं कैसे मैं बोल दूँ कि भाई वो जो है वो बिल्कुल सेफ हैं और बिल्कुल उनके साथ कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा और जैसे मैं तो देखिए हमारी आज़ादी नहीं रही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो उन बेचारों की क्या होगी? तो फिर ये मामलात अब बहुत ज़्यादा खराबी खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों खराबी की तरफ तो बढ़ना ही है। तो ये है पाकिस्तान की असलियत दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी की ये बात करें, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक जो क्रिश्चियंस है उनको बोलते हैं गलत, हिंदू है उनको भी बोलते हैं गलत। हिंदू और क्रिश्चियंस इनके साथ भेदभाव पाकिस्तानियों पूरी दुनिया के अंदर आपके जितना कोई इंसान नहीं है ऐसा कि जो इस तरह से घटिया काम करे। पाकिस्तान के अंदर क्या नहीं होता है। तो माइनॉरिटी की बात तो मत करें। और मैं पाकिस्तानियों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी आज़ादी बचा लो। भाई जो माइनॉरिटी थी वो तो गई गर्त के अंदर, उनकी तो बात ही मत करो। आप अपनी खुद की आज़ादी बचा लो अगर बचा सकते हो तो। और ये जो फौज है ना, ये जो आर्मी है ना, तुमको कहीं की नहीं छोड़ेगी। अगर कहीं की नहीं छोड़ेगी, तुमको जिहादी भी बनाया, तुमको मरवाया भी आर्मी ने, और अब मार भी रही है आर्मी ने, सिर्फ तुम्हारी आर्मी की वजह से। भाई हमारे इंडिया के अंदर आप मत दिखाओ, कुछ भी मत दिखाओ। जो इंडिया की तारीफ तुम करते भी कब थे, जो अब कर लोगे, और नहीं करोगे पूरी दुनिया कर रही है भाई पाकिस्तानियों। तो दोस्तों ये थी वीडियो। पाकिस्तान के अंदर लग गई है इमरजेंसी दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम स्पेस तक का कोई नामो निशान नहीं रहा है। अब सीधा डाले जाएंगे जेल में। ये यूट्यूबर है जितने थे, ये नैला सैला, इनकी भी भाषा चेंज हो जाएगी। और अब जो पहले वाली जो वीडियो आती थी वो भी ऐसी वीडियो आएगी नहीं। और शोएब चौधरी भाई, हम भी देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं तुम्हारा कि तुम कैसी कैसी वीडियो बनाते हो। तो देखेंगे और वेट करेंगे दोस्तों। तो ये थी पाकिस्तान के इस मुजफ्फर भाई की वीडियो दोस्तों। क्या आप अपनी राय क्या रखना चाहते हो वो भी आप भी कमेंट में बताइए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।